चलो मित्रों, आपको श्यामा बाबा की बगीची रेलवे स्टेशन के सुजानगढ़ के सामने ले चल रहा हूँ। यहाँ पे बहुत शानदार रामकृष्ण का प्रोग्राम चल रहा है, जिसका कुछ नज़ारा मैं आपको दिखला रहा हूँ। सरकार की जय हो। श्री राम जय राम। यदि अभी भी आनंद नहीं, आनंद आया, अपन को आनंद नहीं आया तो किसी को आनंद नहीं आया। अपने राम जी का मानना यही है। श्री राम जय राम। तो अपने आनंद में कोई कमी नहीं, हमको तो बड़ा आनंद आता है। श्री राम जय राम। आपके जैसे सुंदर सुंदर श्रोता, इतने भावुक, इतने शांत और सहज स्वभाव से बैठकर आप लोग सभी कथा श्रवण कर रहे हैं। वाकई में तिवारी जी, यहाँ मुझे देखने को मिला, यहाँ की माताएं बड़े भाव से, बड़े ध्यान पूर्वक बैठकर कथा शांति पूर्वक, क्योंकि और क्षेत्रों में जाते हैं ना तो कहीं बच्चे दौड़ रहे हैं, कहीं आपस में माताएं बात कर रही हैं। हाँ, लेकिन यहाँ ये देखने को प्राप्त हुआ कि माताएं सभी शांत बैठकर, जब तक कथा चलती है तब तक बिल्कुल शांत बैठकर आप लोग कथा सुनती हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली बजाइए। श्रोता कम हो, देखिए हमारा मानना कम हो, लेकिन अच्छे श्रवण करने वाले कम खाओ और गम खाओ। श्री राम जय राम। ये आनंद, ये मस्ती जब तक आती नहीं ना प्यारे, जब तक आनंद नहीं आता, और जब तक आनंद नहीं आएगा तो परमानंद तो मिल ही नहीं सकता। श्री राम जय राम। और भगवान की कथा में तो परमानंद की अनुभूति होती है। महाराज दशरथ के यहाँ जब चार चार पुत्रों का जन्म हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो दशरथ जी को क्या हुआ? परम आनंद की अनुभूति हुई। परम आनंद पूरी मन राजा। श्री राम जय राम। आज भगवान श्री कृष्ण जब माने नहीं तो अब देखो, इतने से बालक की विवाह तो करा नहीं सकते, लेकिन एक जिद तो माता ने पूरी कर दी। माता एक बड़े से कुकर में जल भर के लाई और उसको आंगन में रख दिया, और चंद्रमा की परछाई को जल में देखकर भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंस पड़े। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। जब आसमान में चमकते हुए चांद को जब अपने पास में देखा तो खिलखिलाकर हंस पड़े। जिसकी कृपा से करोड़ों चंद्रमा प्रकाशमान होते हो, आज वो कृष्णचंद्र भगवान एक चंद्रमा को पाने के लिए जिद कर रहे। श्री राम जय राम। ये लीला कर रहे हैं भगवान जब इस धराधाम पर आए। देखिए, जब वो परब्रह्म परमात्मा भी इस धराधाम पर आया तो उसने भी साधारण मनुष्य की तरह इस संसार में जीवन जिया, और
इस संसार में आने के बाद हम साधारण मनुष्यों को ये संकेत करके गए हैं कि इस संसार में जब मनुष्य तन धारण करके तुम आओ तो मेरे द्वारा तुमको जो भी सेवा सौंपी गई है उसको तुम मेरी भक्ति बना के ही अपने जीवन में संभाल। जो कर्म आपको दिया गया है उस कर्म को ही भक्ति बना लो प्यारे, वो मेरी भक्ति बन जाएगी। उस कर्म को इतनी ईमानदारी से करो कि वो मेरी भक्ति बन जाए। संत रैदास जी की कथा आपने सुनी होगी। उन्होंने अपने कर्म को ही भक्ति बना लिया। नाम सुना है ना रैदास जी का? किस किस ने सुना है? संत रैदास जी, रविदास जी। उनके जीवन में क्या था? उनका कर्म ही भक्ति बन गया था। आप लोग कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में है। किसके कठौती में आई है गंगा? यही रविदास जी के। क्यों? संत रैदास जी जाति से चमड़ा बनाने वाले थे, चमड़े के जूते बनाने वाले थे, चमड़े का जूता बनाते थे। एक बार की बात है, गंगा दशहरा का दिन आया, एक मित्र उनके पास आया और उनसे कहता है, चलो भाई आप कहाँ ये दिन भर जूते बनाने में लगे रहते हो, एक आध दिन चल के जरा हमारे साथ चलो, आज गंगा दशहरा का दिन है, गंगा जी में स्नान कर आते हैं, गंगा जी के दर्शन कर आते हैं। रैदास जी ने कहा, हाँ तुम इस बात को ठीक कहते हो, चलो मित्र आज हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। रैदास जी जैसे ही अपनी दुकान बंद करके और जाने लगे गंगा जी के स्नान करने के लिए, उसी समय की बात है एक ग्राहक आ जाता है और वो ग्राहक उनसे क्या कहता है कि मैं आपके द्वारा बनाए हुए जूते को पहनकर ही गंगा स्नान करने जाऊंगा, नहीं तो मैं गंगा स्नान करने नहीं जाऊंगा। जिद पर आ गया उनका। अब संत रैदास जी ने अपने मित्र से कहा, मित्र अब तो तुमको अकेले ही जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भक्त जो आया है ये भी गंगा स्नान करने जा रहा है और ये मेरे द्वारा बनाए गए जूते को पहनकर ही गंगा स्नान करने जाएगा, ऐसा इसका प्रण है। और मेरा कर्म भी कहता है कि पहले जो ग्राहक तुम्हारे सामने खड़ा है वो भगवान के स्वरूप है, इसलिए पहले इसका कर्म करो। तो जूता बनाना मेरा कर्म है, इसलिए मैं पहले अपने कर्म को करूंगा। आज रैदास जी ने वापस अपने उस ग्राहक को जूता बनाने के लिए देने लगे, लेकिन जब वो मित्र जाने लगा तो जाते जाते उस मित्र को बुलाया संत रैदास जी ने, माता जी बैठ जाओ, 5-10 मिनट और बैठ जाओ, फिर तुम्हारी सारी झोली भरवा देंगे। आप लोग जो भी राम जी की इच्छा से जो भी अपने गंगा जी को लिए जब वो मित्र जाने लगा तो मित्र को बुलाया और अपने गले में से 1 रुपए का सिक्का निकाला, भेंट निकाली और अपने मित्र को दिया और मित्र से कहा, जाओ मेरी माँ के चरणों में ये मेरी भेंट छोटी सी चढ़ा देना। और उनसे यूँ बोलना कि आपका भक्त तो आपके दर्शन करने के लिए नहीं आ पाया, लेकिन आपके लिए छोटी सी भेंट भेजी है, ये भेंट आप स्वीकार करें। तो मेरे प्यारे वो मित्र वो भेंट लेके जाने लगा तो तुरंत रैदास जी ने कहा, अरे सुनो 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 मित्र, ऐसा मत करना कि तुम ये मेरी भेंट लेके जा रहे हो तो जल में फेंक के आ जाओ ना, मैया से जाके कहना और मैया से ये कहना कि उनकी भेंट वो अपने हाथ में ही स्वीकार करेंगे। मित्र ने विचार किया, क्या कोई किसी की भेंट माता ने अपने हाथ में स्वीकार करी है? ये रैदास भी लगता है पागल हो गया, पर कोई बात नहीं, चलो प्रार्थना करके देख लेंगे। आज जैसे ही वो मित्र गंगा के तट पर पहुंचा है और गंगा के तट पर पहुंचने के बाद उसने स्नान किया और स्नान करने के पश्चात जब लौटने लगा तो उसको ध्यान आया कि मेरे मित्र ने माता गंगा को देने के लिए एक छोटी सी भेंट भेजी थी। उसने वो भेंट निकाली और माँ से प्रार्थना करी, हे माँ, आपका एक भक्त रैदास जो अपने कर्म को ही भक्ति मानता है, उसने आपकी सेवा में छोटी सी अपने कर्म से कमाई हुई छोटी सी भेंट आपके चरणों में भेजी है, कृपया आप इसको स्वीकार करें। तो
तो कहते हैं गंगा जी में से एक हाथ निकला। उसी समय गंगा जी में से एक हाथ निकला और महाराज वेदास जी की भेजी हुई वो भेंट माता गंगा ने अपने हाथ में स्वीकार करी है। ये है कर्म की भक्ति की शक्ति। श्री राम जय राम। वेदास जी की वो भेंट स्वीकार करी। वो भेंट देकर जब वक्त जाने लगा, मित्र जाने लगा, उसे ध्यान आया मैं वेदास को कैसे बताऊंगा कि उसकी भेंट माता ने हाथ में ली है। तो माता से प्रार्थना करी, हे माँ, मैं अपने मित्र को कैसे विश्वास दिलाऊंगा कि उसकी भेंट आपने अपने हाथ में स्वीकार करी है। तो माता गंगा ने अपने हाथ का एक दिव्य कंगन उतार के और उस मित्र को दे दिया। जैसे ही वो दिव्य कंगन को देखा वेदास जी के मित्र ने, तो उस दिव्य कंगन को देखकर उसकी बुद्धि विस्मृत हो गई कि इतना मूल्यवान कंगन, सोने का कंगन, इतना दिव्य कंगन, वेदास इसका क्या करेगा। इसको तो ले जाके मैं राजा को दूंगा तो राजा मुझे बहुत सारा धन देगा। मित्र पहुंच गया, उसके मन में कपट आ गया और कहते हैं गुरु से कपट मित्र से चोरी के होए निधन के होए कोड़ी। श्री राम जय राम। आज मित्र से कपट का भाव आ गया हृदय में। पहुंच गया राजा के राजमहल में, जाकर वो कड़ा दिया और कहा, हे राजन, ये माता गंगा के हाथ का कंगन है, ये दिव्य कंगन है और ऐसे कंगन गंगा मैया मुझे रोज दिया करती है। झूठ और बोल दिया। तो राजा ने कहा, ठीक है, ये कंगन आप मुझे दे दो। और उसके बदले राजा ने उसको बहुत सारा धन दे दिया। धन मिल गया। धन मिलने के पश्चात उस राजा ने उस कंगन को ले जाकर अपनी रानी को दिया और रानी ने जैसे ही अपने एक हाथ में उस कंगन को पहना, तो विचार करिए, माता गंगा के हाथ का कंगन, वो दिव्य कंगन रानी के हाथ में जैसे ही पहुंचा तो रानी का हाथ भी दिव्य सुंदर लगने लगा। अब रानी जिद कर गई राजा से कि ऐसा ही एक और कंगन मेरे दूसरे हाथ के लिए चाहिए। राजा ने वही महाराज से बोला, क्यों, आप तो कह रहे थे ऐसे कंगन हमको गंगा मैया डेली दिया करती है, जाओ एक कंगन और मेरी रानी के लिए दूसरे हाथ के लिए लेकर आओ। अब तो वो समस्या में फंस गया। गंगा के किनारे कंगन मांग रहा है, हे मैया कंगन दे दो, हे मैया कंगन दे दो। अब कोई कंगन ऐसे मिल रहा है? अब कोई निकल के आ रहा है क्या वहां? वो तो भक्ति की भक्ति में ही वो शक्ति। नहीं मिला कंगन, वापस आया, राजा से कहा कि कंगन मैया ने नहीं दिया। तुम तो कह रहे थे रोज रोज कंगन मिलते हैं, माता गंगा तुमको रोज दर्शन देने आती है, झूठ बोलते हो। मेरी रानी के हाथ में एक और कंगन नहीं आया, ऐसा ही तो कल प्रातःकालीन बेला तुमको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। गया वो भक्त मित्र दौड़ता हुआ वेदास जी के पास, वेदास जी मुझ पर कृपा करो, डालो। गया चरणों में गिर गया, माफी मांगी, मुझे क्षमा करो। कैसा धोखा। बोले मित्रवर, गंगा ने अपने हाथों में स्वीकार किया था और जैसे ही वेदास जी ने ये बात, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे वेदास जी। क्या जो स्वयं माता ने निकल कर गंगा जी ने अपने हाथ में मेरी, कहाँ है वो कंगन, मुझे दर्शन कराओ। संत वेदास जी उस कंगन के दर्शन करने के लिए उत्साहित होने लगे। मित्र ने कहा, वो कंगन तो मैंने धन के लालच में आकर राजा को दे दिया। उन्होंने सहज स्वरूप से कह दिया कि कोई बात नहीं मित्र, तुमको धन की प्राप्ति हो गई ना, कोई बात नहीं। लेकिन मित्र, उस राजा ने अपनी मांगा है,
तो रैदास जी ने कहा जाओ गंगा मैया से ले आओ। मित्र कहता है हे रैदास जी, गंगा मैया मुझे कंगन नहीं दे रही। क्यों? वो तो आपकी भेंट में, आपकी भक्ति की शक्ति में ही वो असर है जो गंगा मैया ने स्वयं हाथ निकाल कर वो भेंट स्वीकार कर। हे मित्र, मुझे बचा लो, नहीं तो कल मुझे राजन फांसी दे देंगे। जैसे ही रैदास जी ने ये बात सुनी तो रैदास जी ने कहा मित्रवर, गंगा के किनारे जाने का मेरे बहुत सारे जूते बनाने के लिए रखे हुए हैं। ऐसा करो, यदि वैसा ही कंगन यदि मैं तुमको यहीं दे दूं तो मित्र चरणों में गिर गया, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। और उसी समय रैदास जी ने अपने चमड़ा गलाने वाले कठौते में हाथ डाला और प्रार्थना करी माता गंगा से, हे माँ, यदि मेरे आज एक कंगन और माता से प्रार्थना करी। जैसे ही कहा जाता है उस कठौते में से एक नहीं, दो नहीं, हजारों कंगन निकल के खेल लग गया उस समय वहां पर कंगनों का। रैदास जी की कठौते में से माता गंगा ने हाथ निकालकर और कंगन दिए हैं। जब से ही कहने लगे हो आप मन चंगा, तो कठौती में ऐसे ही नहीं आई गंगा, पहले मन को चंगा करना पड़ेगा। भेद भाव से दूर, अपने हृदय को अपने दूर करके इन सब चीजों से, तब जाके मोहि कपट छल छिद्र न भाव, क्योंकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानने सोई जानन। भगवान को तो केवल प्रेम से मना सकते हो प्यारे, आपकी कर्म की भक्ति में वो शक्ति होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, भगवान ने आपको इस संसार में आने के बाद जो भी कार्य सौंपा है, माताओं, भले झाड़ू लगाने का काम भी सौंपा है, जितनी देर के लिए भी मिला है झाड़ू लगाने का काम, वो काम भी इतनी ईमानदारी से करो कि वो तुम्हारी भक्ति बनी जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। ये नहीं कि झाड़ू आधा कचरा बेड के नीचे, बोले दीपावली आएगी तो इकट्ठा साफ करेंगे। श्री राम जय राम ना, ये ईमानदारी नहीं। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा भगवान की भक्ति मान के करो प्यारे, क्योंकि कर विश्व रचीला था करम रखा भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा हे अर्जुन, कर्म करो, उनकी इच्छा मत, तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे कर्म के अनुसार फल देना मेरे हाथ में। इसलिए तुम अपना कर्म करो ईमानदारी के साथ, जो मैंने तुमको सौंपा है। इसलिए जो भी काम करो प्यारे, ईमानदारी से करो। भगवान की कथा सुनो तो ईमानदारी से, भगवान की सेवा करो तो ईमानदारी से, घर में झाड़ू लगाओ तो ईमानदारी से, बर्तन मांजो तो ईमानदारी से, रसोई बनाओ, रसोई बनाते चाहिए। क्योंकि हम जब जो भोजन बनाते समय हमारा जैसा चिंतन होता है, वैसा चिंतन अन्न के माध्यम से और लोगों में, घर के और लोगों में प्रवेश। भोजन बनाते समय आपकी होगी वो अन्न के द्वारा आपके परिवार में
और लोगों के अंदर वो मानसिकता प्रवेश करेगी। तो कहते हैं ना, जैसा खाइए अन्न वैसा बनेगा मन। कहते हैं भगवान का आप भोजन बनाते समय केवल वो भगवान के नाम का सुमिरन करते रहो, भोजन बनाते रहो, है ना। इसलिए प्यारे, भगवान की जो भी सेवा आपको सौंपी गई है उसको कर्म की सेवा ईमानदारी से जो भी करने लग जाता है अपने कर्म को, वही बोलो सियावर रामचंद्र की। तो संत रविदास जी की ईमानदारी से आज भगवान थोड़े और बड़े हुए हैं। आज समय आया है